माउंट एवरेस्ट पर 6000 से ज्यादा लोग चढ़ चुके हैं। चांद पर भी 12 इंसान पहुंच चुके हैं, लेकिन एवरेस्ट से 2000 छोटा कैलाश पर्वत पर आज तक एक भी इंसान कदम क्यों नहीं रख पाया है? क्या यह सिर्फ भगवान का डर है या वह वाकई कोई ऐसी रहस्यमयी ताकत है जो इंसान के शरीर को तेजी से बूढ़ा कर देती है? यह दुनिया की सबसे अनसुलझी पहेलियों में से एक है। एक तरफ है 8848 मीटर ऊंचा माउंट एवरेस्ट, जहां हर साल सैकड़ों पर्वतारोही अपनी सफलता का झंडा गाड़ते हैं, और दूसरी तरफ है उससे काफी छोटा 6638 मीटर कैलाश पर्वत, जिसकी चोटी आज तक वीरान है। आप कहेंगे कि यह एक पवित्र धार्मिक स्थान है, इसलिए लोग इसका सम्मान करते हैं, या फिर चीन की सरकार ने इस पर चढ़ने से मना किया हुआ है, लेकिन यह सिर्फ आधा सच है। अगर कारण सिर्फ इतना ही होता तो ये रहस्य इतना गहरा नहीं होता। असली वजह इससे कहीं ज्यादा चौंकाने वाली है। कुछ लोग मानते हैं कि वहां स्वयं भगवान शिव का वास है, तो वहीं दूसरी ओर कुछ अनुभवी पर्वतारोही और वैज्ञानिक यह दावा करते हैं कि उस पर्वत पर एक ऐसी अज्ञात ऊर्जा मौजूद है जो आपके शरीर को कुछ घंटों में ही कई साल बूढ़ा कर सकती है। अब आपके मन में यह भी सवाल उठ रहा होगा कि आज के सैटेलाइट और टेक्नोलॉजी के जमाने में ऐसा कैसे हो सकता है? ये सब मनगढ़ंत बातें लगती हैं। आखिरकार यह सिर्फ एक चट्टान और बर्फ से बना हुआ एक पहाड़ी तो है। और आपका सोचना बिल्कुल सही है। ये पर्वत तिब्बत में एक ऐसे सुदूर इलाके में है जहां इसके एक तरफ पवित्र मानसरोवर झील है, जिसे दुनिया सकारात्मक ऊर्जा का स्रोत मानती है, तो वहीं दूसरी तरफ है रहस्यमयी राक्षस ताल, जिसे नकारात्मक ऊर्जा से जोड़ा जाता है। लेकिन इस सामान्य से दिखने वाली भौगोलिक जानकारी में कुछ बहुत ही असामान्य है। जो भी पर्वतारोही इसकी चढ़ाई करने के बेहद करीब पहुंचे हैं, उन्होंने अजीब घटनाओं का अनुभव किया है, जैसे कि कंपास का अचानक चारों दिशाओं में घूमने लगना, साफ मौसम का पल भर में जानलेवा तूफान में बदल जाना, और सही रास्ते पर होते हुए भी दिशाओं का भ्रम हो जाना। ये सब बातें तब तक कल्पना या अंधविश्वास लगती थी जब तक एक रूसी वैज्ञानिक और उनकी टीम ने यह दावा नहीं कर दिया कि यह पर्वत प्राकृतिक हो ही नहीं सकता है। अभी तक इस रहस्य की हमने सिर्फ सत्ता को ही खुरचा है, और यह दावा कर सकता हूं मैं आपसे कि अगर आपने इस वीडियो को आधा भी देख लिया तो आप कई सारे लोगों से ज्यादा कैलाश पर्वत के बारे में जानने लगेंगे, और अगर पूरा देखा तो आपको कुछ रोचक जरूर मिलेगा, क्योंकि इस वीडियो में हम सिर्फ सुनी सुनाई बातें नहीं, बल्कि प्राचीन धार्मिक ग्रंथ और मॉडर्न साइंस की अनसुलझी पहेलियों को और उसके पीछे छुपे हुए रिसर्च की रिपोर्टों को जोड़ने वाले हैं। हम यह समझाने की कोशिश करेंगे कि क्या हजारों साल पहले जो बातें इशारों में कही गई थी, वो आज की एडवांस फिजिक्स की तरफ ही संकेत कर रही है क्या? लेकिन उस रूसी वैज्ञानिक की हैरान कर देने वाली थ्योरी पर जाने से पहले हमें उन 4 अलग अलग धर्मों के हजारों साल पुराने ग्रंथों को भी समझना होगा, जो एक ही रहस्यमयी सच की ओर इशारा कर रहे हैं। हिंदू धर्म के अनुसार यह भगवान शिव का निवास स्थान है। बौद्ध धर्म के अनुयायी इसे बौद्ध डेमचोक का घर मानते हैं, और जैन धर्म में यह वह स्थान है जहां उनके पहले तीर्थंकर ऋषभनाथ को मोक्ष मिला था। और तिब्बत का प्राचीन बौद्ध धर्म मानता है कि यह आकाश की देवी का निवास स्थान है। अब यह एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। 4 अलग अलग धर्म जो कई बातों पर एक दूसरे से सहमत नहीं है, वो हजारों सालों से एक ही पर्वत को पूरी दुनिया का आध्यात्मिक केंद्र यानी एक्सेस मुंडी क्यों मानते हैं? ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता है। शायद वो लोग कुछ ऐसा जानते थे जिसे आज हम भूल चुके हैं। प्राचीन ग्रंथों में यह भी लिखा है कि देवलोक में समय इंसानी दुनिया के मुकाबले बहुत धीमी गति से चलता है। और क्या यह सिर्फ एक कहानी थी? क्या किसी गहरी वैज्ञानिक सच्चाई को समझाने का या फिर एक तरीका था? इन सभी धर्मों ने इसे घर कहा है, लेकिन क्या हो अगर ये घर नहीं बल्कि एक प्राचीन मशीन हो? अब तक जो आपने सुना वो हजारों साल पुराने ग्रंथों और गहरे विश्वास की बातें थी, पर अब जो आप सुनेंगे वो उन लोगों के अनुभव हैं जिन्होंने वहां जाने की हिम्मत की और नियमों को तोड़ा। कहा जाता है कि 90 के दशक में साइबेरियन के कुछ पर्वतारोही ने एक तय सीमा को पार करने की कोशिश की थी। वो ज्यादा ऊपर नहीं गए थे, लेकिन उन्हें तुरंत एक अनजान डर की वजह से वापस लौटना पड़ा। हैरानी की बात यह है कि जब वो कैंप पर वापस पहुंचे तो उनके बाल और नाखून कई हफ्तों जितने लंबे हो चुके थे, और 1 साल के अंदर ही उन सभी स्वस्थ और जवान पर्वतारोहियों की मौत तेजी से आए बुढ़ापे की वजह से हो गई थी। इस घटना को एक कहानी बताकर दबा दिया गया, लेकिन एक रूसी डॉक्टर इस छुपाए गए विज्ञान की तह तक जाना चाहते थे। अब हम उस डॉक्टर की थ्योरी पर आते हैं जिसे कई सरकारों ने दुनिया से छिपाने की कोशिश की है।
मिलिए डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दसेव से। 1999 में डॉक्टर अर्नस्ट मुल्दसेव, जो एक सम्मानित रूसी नेत्र सर्जन और खोजकर्ता थे, अपनी टीम के साथ में कैलाश पर्वत के रहस्य की जांच करने पहुंचे और उनकी रिसर्च ने जो निष्कर्ष निकाला वो होश उड़ा देने वाला था। मुल्दसेव ने दावा किया कि कैलाश कोई प्राकृतिक पर्वत है ही नहीं, बल्कि यह एक विशाल मानव निर्मित पिरामिड है जिसे किसी अत्यंत उन्नत प्राचीन सभ्यता ने बनाया था। उनकी टीम के अनुसार कैलाश का आकार प्राकृतिक रूप से नहीं बन सकता है, यह ज्यामितीय रूप से एकदम सटीक है और दुनिया के दूसरे महान पिरामिड जैसे कि गीजा और तेओतिहुआकान के साथ में एकदम सीधी रेखा में जुड़ा हुआ है। लेकिन उनकी सबसे चौंकाने वाली थ्योरी थी टाइम मिरर की। उन्होंने कहा था कि कैलाश की खोखली और चिकनी सतहें विशाल आईनों की तरह काम करती हैं, जो समय और स्थान मतलब टाइम और स्पेस की ऊर्जा को एक बिंदु पर केंद्रित कर सकती हैं। यही वजह है कि साइबेरियन पर्वतारोही के शरीर पर समय का असर हजारों गुना तेजी से हो रहा था। अगर यह सच है तो इसे किसने बनाया और इस पर्वत को क्यों बनाया गया? अब जरा एक बार रुक कर सोचिए। एक तरफ हजारों साल पुराने धार्मिक ग्रंथ कहते हैं कि देवलोक में समय अलग गति से चलता है और दूसरी तरफ एक आधुनिक वैज्ञानिक कहता है कि कैलाश पर्वत एक टाइम मिरर है जो समय की गति को बदल सकता है। क्या यह संभव है कि दोनों पक्ष, धर्म और विज्ञान, एक ही सच को दो अलग अलग भाषाओं में बता रहे हो? यह थ्योरी उन छोटी मोटी पहेलियों को भी सुलझा देती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि इस क्षेत्र में चुंबकीय विसंगतियां मतलब मैग्नेटिक एनोमलीज देखी जाती हैं, जो कि बहुत ज्यादा है, जो किसी भी कंपास को बेकार कर सकती हैं। और जहां तक उन रहस्यमयी रोशनियों का सवाल है जो कि वहां पर चमकती हुई दिखाई देती हैं, कई सारे लोगों ने देखा होगा, आप YouTube पर भी देख सकते हैं, तो वो कैलाश की चट्टानों के क्वार्ट्ज की मात्रा वहां पर बहुत ज्यादा है। इस वजह से होती है, जो दबाव पड़ने पर पीजो इलेक्ट्रिक प्रभाव पैदा करती है, रोशनी पैदा कर सकती है। ऐसा लगता है कि मानो हर कड़ी जुड़ी हुई है, लेकिन भूवैज्ञानिक इन सभी बातों को सिरे से खारिज करते हैं। वे कहते हैं कि यह सिर्फ एक प्राकृतिक चट्टानी पहाड़ है। तो क्या रूसी वैज्ञानिक झूठ बोल रहे हैं? तो क्या सच यही है? क्या कैलाश वाकई एक टाइम मशीन वाला पिरामिड है? शायद नहीं। मैंने आपको अभी जो भी बताया, रूसी थ्योरी से लेकर भूवैज्ञानिकों के तर्कों तक, उसे भी चुनौती दी जा सकती है। लेकिन अब जो आप जानेंगे वो आपके सोचने के नजरिए को हमेशा के लिए बदल सकता है। असली रहस्य शायद ये नहीं है कि कैलाश किस चीज से बना है, असली रहस्य ये है कि उसका अनोखा आकार क्या करता है। कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि कैलाश का ज्यामितीय आकार और उसकी खास बनावट एक विशालकाय एंटीना की तरह काम करती है, जो लगातार एक खास तरह की ऊर्जा या ध्वनि तरंगों को पैदा करती है। वही ध्वनि जिसे प्राचीन ग्रंथ में षष्ठी की आवाज यानी ओम कहा गया है। यह एक ऐसी शक्तिशाली ऊर्जा क्षेत्र बना सकता है जो इंसानी दिमाग और शरीर पर इतना गहरा असर डालता हो कि वह हमें शारीरिक रूप से नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक रूप से आगे बढ़ने से रोक देता हो। और अगर यह सच है तो शायद कैलाश पर न चढ़ पाना कोई अभिशाप नहीं बल्कि मानवता के लिए एक सुरक्षा कवच है। तो विज्ञान कैलाश के रहस्य को क्यों नहीं सुलझा पा रहा है? शायद इसलिए क्योंकि यह कोई गणित का सवाल है ही नहीं जिसे हल किया जा सके। यह एक अनुभव है। असली बाधा चट्टान की ऊंचाई नहीं बल्कि इंसानी अहंकार की सीमा है। यह एक ऐसी जगह है जो आपको जीतने नहीं देती है बल्कि आपको झुकाना सिखाती है। शायद यही वजह है कि दुनिया के सबसे महान पर्वतारोही रेनहोल्ड मैंसर ने भी इसे चढ़ने से साफ इनकार कर दिया था। और यही वो बिंदु है जहां हमें यह स्वीकार करना पड़ता है कि विज्ञान अभी अधूरा है। विज्ञान पदार्थ को नाप सकता है, ऊर्जा को नाप सकता है, लेकिन वह चेतना, आस्था और उस आध्यात्मिक ऊर्जा को नहीं नाप सकता है जिसका अनुभव करोड़ों लोग करते हैं। आज विज्ञान को कैलाश पर कुछ खास नहीं मिलता है। हो सकता है भविष्य में जब विज्ञान और विकसित होगा तो वह खुद कैलाश से जुड़ी हुई इन मान्यताओं को सच साबित कर देगा। तो क्या हमें वहां जाने की कोशिश करनी चाहिए? अंत में सवाल वही रह जाता है, क्या कैलाश पर्वत किसी दूसरी दुनिया के लोग यानी एलियंस का बेस है? क्या यह साक्षात महादेव का निवास स्थान है या फिर यह प्रकृति का एक ऐसा सोर्स कोड है जिसे हम अभी तक डिकोड नहीं कर पाए? जवाब चाहे जो भी हो, एक बात तो तय है, कैलाश कोई साधारण पत्थर का टुकड़ा नहीं है। यह हमें याद दिलाता है कि इस ब्रह्मांड में कुछ ताकतें हमारी सोच और समझ से बहुत ऊपर होती हैं।
अब एक आखिरी सवाल आपके लिए, अगर कल सुबह सरकार आपको कैलाश पर्वत के शिखर पर जाने की परमिशन दे दे और आपके पास दुनिया की बेस्ट सुविधाएं हो, तो क्या आप वहां पैर रखने की हिम्मत करेंगे या दूर से ही प्रणाम करके लौट आएंगे? अपना जवाब आप हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। और अगर ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक करिएगा और साथ में इस वीडियो को अपने साथियों के साथ में शेयर भी करिएगा। और अभी कमेंट को स्वैप करके हाइप नाम का नया ऑप्शन आया है, तो इस वीडियो को हाइप जरूर करिएगा। और अगर आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। तो मिलते हैं अगले किसी वीडियो में।